प्रिय दोस्तों, नमस्कार। निष्काम कर्म केवल कामना न करने से नहीं होता। मतलब केवल कामना ना करो और सोचो हो गया निष्काम कर्म, तो ऐसा कभी होता ही नहीं। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक लाभ ले पाएंगे। शेयर करें वीडियो जो भी आपको पसंद आए। और हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, ज़रूर जुड़ें यदि आप जुड़ सकते हो तो। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, निष्काम कर्म की बात अब बड़ी की जाती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ही कह दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म तो करो लेकिन फल की चिंता मत करो। यानी फल की चिंता किए बिना ही कर्म को करते जाओ तो हो जाएगा। मतलब कर्म ऐसा करो कि फल की चिंता ही न रहे। कर्म भी करो और फल को केंद्र में न रखो, केवल कर्म करते जाओ। तो लोग निष्काम कर्म की और निष्काम कर्म की भी बात भगवान श्री कृष्ण करते ही हैं गीता में। निष्काम कर्म के लिए केवल इतना ही काफी नहीं होता कि तुम कामना ना करो और हो गया निष्काम कर्म। ये जरूरी है कि कामना ना करके ही कर्म किया जाए। यदि कर्म की सफलता चाहिए तो ये आवश्यक है कि तुम कामना ना करते हुए ही किसी कर्म को करो, तभी तुम उसे पूरे ध्यान से कर पाओगे। क्योंकि यदि कामना होगी फल की तो फिर तुम कर्म पर ध्यान ही नहीं दे पाओगे। ये इसका मतलब है। लेकिन निष्काम कर्म तो केवल तभी होता है जब तुम निष्काम हो जाते हो। निष्काम कर्म होता ही तब है जब तुम स्वयं को जान लेते हो। जिसने स्वयं को जान लिया, जिसने स्वयं की थाह पाली, जिसने अपने को पहचान लिया, आत्मज्ञानी, सेल्फ रियलाइज्ड जो पर्सन होता है, जो एनलाइटेंड होता है, केवल वही निष्काम कर्म कर सकता है। बाकी तो सभी किसी न किसी कामना, तो उन्हें लगेगा कि वो निष्काम होकर कर्म कर रहे हैं, लेकिन निष्काम होकर कर्म कर ही नहीं रहे। वो प्रयास जरूर कर सकते हैं, लेकिन पूर्णतः निष्काम तो केवल तभी हुआ जा सकता है जब तुम स्वयं को जान चुके हो। जब तुम्हें ये पता चल गया हो कि अब मुझे कुछ भी मिल जाने से मेरा कुछ बढ़ने वाला नहीं है, मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। ये कुछ भी चला जाए, कुछ भी, चाहे वो मेरे अपने हो, चाहे वो मेरा अपना पैसा हो जो मैंने कमाया है, चाहे वो मेरा घर, मकान, दुकान, कुछ भी हो, चाहे मेरा शरीर ही क्यों ना हो, ये सब भी चले जाएं तो भी मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। जो जिसने ऐसा अनुभव कर लिया, जो स्वयं को पहचान चुका, जान चुका, केवल वही निष्काम कर्म कर सकता है। बाकी निष्काम कर्म कोई नहीं करता। सूक्ष्म से सूक्ष्म कामना होती ही है, तभी आप कर्म करते हैं संसार में। निष्काम कर्म केवल तभी संभव है जब आप स्वयं को जान चुके हो, जब आत्मज्ञान आपको हो चुका हो। आत्मज्ञानी ही निष्कामी हो सकता है पूर्ण रूप से। ठीक है, इसलिए निष्काम कर्म केवल ऐसा नहीं होता कि आप कामना ना करें और हो गया निष्काम कर्म। लोग ये समझते हैं कि हम कामना नहीं कर रहे, हो गया निष्काम कर्म। अरे हो रही है कामना, इतना आसान नहीं है कि आप कामना ना करें। कामना होती है, सूक्ष्म न सूक्ष्म रूप से कोई ना कोई कामना बैठी ही होती है। वो प्रसिद्धि की, वो चाहत की भी हो चाह की हो भले ही आप धन के लिए ना कर रहे हो, आप लोगों की सेवा कर रहे हो, लेकिन पूर्ण निष्काम लोगों की सेवा केवल तभी हो सकती है जब तुम निष्काम स्वयं हो जाओ। तुम जान लो स्वयं को। सत्य को जाने बिना, सत्य का अनुभव किए बिना निष्काम कर्म हो ही नहीं सकता। ये शर्त है निष्काम कर्म की। भगवान श्री कृष्ण, आपको भले ही ऐसा लग रहा हो कि ये तो कामनाओं से भरे पड़े, ये तो भोग की बात कर रहे हैं, ठीक है,
ये इनका तो जीवन ही भोग का दिखाई दे रहा है, लेकिन वो भोगी नहीं, वो योगी हैं, महायोगी हैं। क्यों? क्योंकि वो निष्काम कर्म कर रहे हैं, और निष्काम कर्म की शर्त क्या है? उनने स्वयं को जान लिया है, वो आत्मज्ञानी है। इसलिए बाहर से वो ऐसा लग भी सकता है आपको कि कामना करते हुए कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो कामना करते हुए नहीं कर रहे हैं, वो निष्काम कर्म कर रहे हैं। तो निष्काम कर्म की पहचान ये नहीं होता कि बाहर से व्यक्ति बड़ा त्यागी दिख रहा हो तो हो गया निष्काम कर्म, वो कर्म निष्काम है। नहीं नहीं, उसके लिए शर्त यह है कि तुम्हें भीतर से त्यागी होना होगा, भीतर से तुम्हें कामना रहित होना होगा, तुम्हारा केंद्र सत्य का केंद्र होना चाहिए, तभी तुम निष्कामी हो सकते हो, तभी तुम निष्कामी होते हो। इससे पहले निष्काम कर्म करना संभव नहीं। हाँ, प्रयास आप कर सकते हो, निष्काम कर्म नहीं कर सकते। शायद आप बात को समझ रहे होंगे, क्योंकि स्वयं को जाने बिना कामना रहित हुआ ही नहीं जा सकता। ठीक है, जब तक स्वयं के आप करीब नहीं हो जाएंगे, सत्य के करीब नहीं हो जाएंगे, तब तक आप कामना रहित हो ही नहीं सकते। तो शायद आप बात को समझ रहे होंगे क्या कही जा रही है। तो निष्काम कर्म के लिए स्वयं को जानना होता है, और कामना का त्याग ही आपको स्वयं को जानने में सहायक होता है। तो ये बात शायद आपको समझ में आई हो क्या कही जा रही। कोई प्रश्न हो इससे संबंधित तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। और हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की, ज़रूर जुड़ें भाई। समय समय पर जो भी वीडियो आता है उसे सुनते रहें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जिनने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन भी करें। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।